नमस्कार, संविधान क्विज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संविधान यानी कि सबके लिए समान विधान, समान नियम, कानून, समान कर्तव्य और अधिकार। भारत अपने ऐतिहासिक संविधान को अंगीकार करने के अमृत वर्ष में पहुंच गया है। इस पावन अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए और संविधान की जानकारी देश के साथ साझा करने के लिए हम लेकर आए हैं संविधान क्विज। सबसे पहले परिचय कराते हैं संविधान क्विज के इस एपिसोड में हिस्सा लेने वाली टीमों से। संविधान क्विज में 3 टीम प्रतिस्पर्धा करने वाली हैं, जिसमें से पहली टीम है टीम ए, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। मेरा नाम आदित्य राज है और मैं गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ। मेरा नाम खुशी मिश्रा है और मैं भी गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही हूँ। टीम बी, हंसराज कॉलेज। मेरा नाम विष्णु उपाध्याय है और मैं हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा नाम अस्मित कुमार है और मैं भी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का छात्र हूँ। जी हाँ, टीम सी, जामिया मिलिया इस्लामिया। मेरा नाम हर्ष हुड्डा है और मैं राजनीतिक विज्ञान में जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर्स कर रहा हूँ। मेरा नाम सेजल शिंगोटे है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई कर रही हूँ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, तीनों टीमों का। और मुकाबला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं संविधान क्विज के नियमों के बारे में। संविधान क्विज में मोटे तौर पर 3 राउंड होंगे। पहला राउंड होगा ऑप्शन राउंड का, यानी पहले राउंड में हर प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे और उन 4 विकल्पों में से सही विकल्प आप में से तीनों टीमों को बताना है। सही विकल्प बताने के लिए हर टीम को दिए जाएंगे पूरे 30 सेकेंड और प्रश्न का सही उत्तर होने पर उस टीम को दिए जाएंगे पूरे 10 अंक। इस राउंड में कुल मिलाकर 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि हर टीम से 4-4 प्रश्न किए जाएंगे। दूसरा राउंड होगा ऑडियो विजुअल राउंड। इसमें प्रतिभागियों को स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया जाएगा या कोई चित्र दिखाया जाएगा या फिर ऑडियो का एक सैंपल सुनवाया जाएगा। आपको उन्हें पहचानना भर है। तीसरा राउंड बजर राउंड होगा, यानी कि इस राउंड में सबसे पहले बजर बजाने वाले से प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर देने पर टीम को पूरे 10 अंक दिए जाएंगे, लेकिन अगर उत्तर गलत होगा तो उस स्थिति में उस टीम के कुल अंक में से 5 अंक काट लिए जाएंगे। इस राउंड में प्रश्न को पास करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। 3 राउंड के आधार पर तीनों टीमों के पॉइंट या अंक जोड़े जाएंगे। जिस टीम के सबसे ज़्यादा अंक या पॉइंट होंगे वो टीम विजेता घोषित की जाएगी। लेकिन अगर 3 राउंड की समाप्ति के पश्चात मुकाबला बराबर रहता है या टाई हो जाता है तो एक और राउंड खेला जाएगा और वो होगा टाई ब्रेकर राउंड। हम आपको बता दें कि टाई ब्रेकर राउंड में हर टीम से 3 सवाल पूछे जाएंगे। इस राउंड में प्रश्न पास करने की एक बार फिर से कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का संविधान क्विज। जी हां, पहला सवाल है टीम ए से और सवाल है किस वर्ष में भारत में संविधान दिवस को मनाना शुरू किया गया? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2005 या फिर ऑप्शन डी 1947। और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए 2015। बिल्कुल सही जवाब। जी हां, खाता खोल लिया है टीम ए ने, 10 अंक हो गए हैं। और अब दूसरा सवाल टीम बी से और सवाल है भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अर्नेस्ट बारकर या फिर ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। और आपका समय शुरू होता है अब।
ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, भीमराव अंबेडकर। यानी खाता खोल लिया है टीम ए ने भी और टीम बी ने भी। अब सवाल टीम सी से, और टीम सी से सवाल है, वर्तमान में संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी 6। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई है। तीनों टीमों की 10-10 अंक पर पहुंच गई हैं, टीम ए, टीम बी और टीम सी। अब इस पहले राउंड का दूसरा सब राउंड यानी कि चौथा सवाल, और चौथा सवाल है टीम ए से। संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए 399, ऑप्शन बी 447, ऑप्शन सी 445 और ऑप्शन डी 395। आपका समय शुरू होता है अब। सर, इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी 395। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन डी 395। और एक बार फिर से बढ़त बना ली है टीम ए ने, 10 अंक अर्जित कर लिए हैं, 20 का कुल टोटल हो गया है आपका। और अब पांचवा सवाल, और पांचवा सवाल है टीम बी से। संविधान सभा की बैठक पहली बार किस तारीख को हुई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1945, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 7 दिसंबर 1946 या फिर ऑप्शन डी 8 दिसंबर 1946 की। और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 एकदम सही उत्तर। अरे कमाल की बात है। और टीम बी ने भी 10 अंक और अर्जित कर लिए हैं, 20 का कुल स्कोर हो गया है टीम ए का और टीम बी का। और अब बारी है टीम सी की। सवाल नंबर 6, संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी सभापति कौन थे? और ऑप्शन है, ए अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यारी, बी पट्टाभी सीता रामैया, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। और आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तालियां बजाएगी बताएगी कि क्या उत्तर है। और उत्तर बिल्कुल ठीक है। तीनों टीमें यानी कि टीम ए, बी और सी अब बराबर के स्कोर पर आ गई हैं और 10 अंक टीम सी को भी मिल गए हैं और उनका स्कोर भी हो गया है 20। और अब इस राउंड का तीसरा सब राउंड यानी कि 7वां प्रश्न। और 7वां प्रश्न है टीम ए से और प्रश्न है, संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक यानी कि दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, ऑप्शन बी नेहरू हॉल, ऑप्शन सी केंद्रीय कक्ष या फिर ऑप्शन डी आचार्य
कृपलानी कक्ष। और टीम ए का समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी केंद्रीय कक्ष। केंद्रीय कक्ष एकदम सही उत्तर। फिर से बढ़त बना ली है टीम ए ने और उनका स्कोर हो गया है 30। और अब मौका है, बारी है टीम बी की। 8वां प्रश्न। संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। ऑप्शन बी 3 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। ऑप्शन सी 1 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। या फिर ऑप्शन डी 4 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। बिल्कुल सही जवाब। और अब टीम बी भी पहुंच गई है 30 के कुल स्कोर पर। और अब 9वां सवाल टीम सी से। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर कितनी रह गई? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 284, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 285 या फिर ऑप्शन डी 291। आपका समय शुरू होता है अब टीम से। ऑप्शन बी 299। ऑप्शन बी 299 उत्तर एकदम ठीक। 10वां सवाल टीम ए से। और सवाल है, विभाजन के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? और ऑप्शन ए 85 सदस्य, ऑप्शन बी 77 सदस्य, ऑप्शन सी 70 सदस्य या फिर ऑप्शन डी 95 सदस्य। टीम ए, आपका समय शुरू होता है अब। सर इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 70 सदस्य। बिल्कुल सही उत्तर, 70 सदस्य। एक बार फिर से बढ़त बनाती हुई टीम ए और अंक हो गए हैं पूरे 40। अब 11वां सवाल टीम बी से। संविधान सभा में विभिन्न विषयों के लिए प्रमुख कितनी समितियां थी? पहला ऑप्शन है 8 समितियां, दूसरा ऑप्शन है 4 समितियां, तीसरा ऑप्शन है 5 समितियां या फिर चौथा ऑप्शन 7 समितियां। और आपका समय टीम भी शुरू होता है अब। ऑप्शन ए 8 कमिटीज। 8 कमेटी बिल्कुल सही उत्तर। और अब 12वां सवाल टीम सी से। और 12वां सवाल है, संविधान की असली कॉपी किसने लिखी और हाथ से लिखी थी? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपका समय शुरू होता है टीम सी अब।
आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये राउंड संपन्न होता है। पहला राउंड बड़ा कमाल का रहा और तीनों टीम 40-40 अंक यानी पॉइंट्स अर्जित करने में सफल रही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले 2 राउंड्स के लिए। और जैसा कि हमने पहले ही बताया है अपने परिचय में, इस राउंड में यानी कि राउंड 2 में हम एक चित्र दिखाएंगे। इस चित्र को देखकर बताना है कि ये चित्र क्या कुछ कहता है। आपके स्क्रीन पर टीम ए वो चित्र आएगा और आपको उस चित्र के बारे में बताना है। चित्र स्क्रीन पर दिखाएं जरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का फाइनल मसौदा सौंप रही है। ये मसौदा कब सौंपा गया था? और आपका समय शुरू होता है अब। सर 26 नवंबर 1949। सही उत्तर है इसका 25 नवंबर 1949। जी हाँ, टीम ए इस राउंड में कोई अंक अर्जित नहीं कर पाई है। और अब दूसरा सवाल है इस राउंड का टीम बी से। टीम बी, इस चित्र में पेन की निब दिखाई गई है। इसका इस्तेमाल संविधान को लिखने में किया गया था। आपको बताना यह है कि कुल कितनी निब का इस्तेमाल संविधान को लिखने में किया गया। आपका समय शुरू होता है अब। चौदह। जवाब जो है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो है 254, यानी कि आपका जवाब एकदम गलत था। जी हाँ, पहले राउंड में हमने देखा कि किस तरीके से मुकाबला बराबर का था। 40 अंक हर एक टीम ने अर्जित किए थे, लेकिन जैसे ही दूसरा राउंड शुरू हुआ ना तो टीम ए ना टीम बी कोई अंक अर्जित कर पाई। अब समय है टीम सी के पास और टीम सी का सवाल है, ये तस्वीर किनकी है और ये किस तरह से भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े हुए थे? आपका समय शुरू होता है अब। मुझे इसका उत्तर नंदलाल बोस लगता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे। गलत जवाब। सही जवाब है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे और उनकी ये तस्वीर थी। ये कमाल का राउंड रहा। कमाल का राउंड इसलिए रहा कि तीनों टीमें कोई भी अंक या स्कोर या पॉइंट अर्जित नहीं कर पाई हैं। अगर कुल मिलाकर अभी तक जो 2 राउंड हुए हैं उसके अंक देखे जाएं तो अभी भी तीनों टीम समान स्तर पर हैं, यानी कि टीम ए के भी 40 अंक हैं, टीम बी के भी 40 अंक हैं और टीम सी के भी, बनिस्बत इसके कि तीनों टीम इस दूसरे राउंड में एक भी अंक अर्जित नहीं कर पाई। और अब बजर राउंड, इसमें हम एक सवाल जो हैं पूछेंगे और इसमें जो है टीम के हिसाब से हम सवाल नहीं पूछने वाले। इसमें जो बजर पहले दबा देगा उसको पहले अवसर दिया जाएगा, उसको पहले मौका दिया जाएगा और वो पहले हकदार होगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए।
तो शुरू करते हैं और हम बता दें कि इसका सही जवाब अगर आप में से कोई भी देता है तो उसको पूरे 10 अंक मिलेंगे। लेकिन इस 10 अंक के साथ एक लेकिन जुड़ा हुआ है और वो लेकिन ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी अगर आप सही उत्तर नहीं दे पाए तो आपके कुल अंकों में से 5 अंक काट लिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं तीसरा राउंड। जी हाँ, तीसरा राउंड बजर राउंड और बजर राउंड का पहला प्रश्न है, विभाजन से पूर्व संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था? टीम सी ने सबसे पहले बजर बजाया है और टीम सी क्या है सही उत्तर? 99। जी हाँ, स्क्रीन पर देख लेते हैं इसका सही उत्तर 93 सदस्यों ने विभाजन से पूर्व संविधान सभा में जितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था उसकी सही संख्या है 93। यानी आपके 5 अंक कम हो गए हैं। अब आपका कुल स्कोर हो गया है 35। और अब इस राउंड का दूसरा सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में ये प्रावधान है कि सदन की बैठक के लिए क्वोरम पूरा करने के लिए कुल सदस्यों की कम से कम कितनी संख्या उपस्थित होनी चाहिए? 10%। 10%। स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या है सही उत्तर? 10%, एकदम सही उत्तर। अगला सवाल यानी कि बजर राउंड का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है? टीम ए ने अनुच्छेद 110। जी हाँ, जवाब देखते हैं स्क्रीन पर, क्या है जवाब? अनुच्छेद 112। थोड़ी सी चूक हो गई है और इस चूक की वजह से आपको 5 अंक का नुकसान हो गया है और आपका भी अब टोटल हो गया है 35। अगला सवाल इस बजर राउंड का और सवाल है, संविधान निर्माण के दौरान कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार करने में व्यतीत किए गए थे? 165 दिन। 165 दिन। आइए उत्तर देख लेते हैं। 114 दिन उत्तर गलत है और आपके भी 5 अंक एक बार फिर से माइनस हो जाएंगे और आपका स्कोर रह जाएगा 30। और अब एक और सवाल इस बजर राउंड का, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर? सवाल तो अभी पूरा नहीं हुआ था, बजर दब गया है, तो उत्तर भी बता दीजिए। स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी। आइए उत्तर देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति। जी हाँ, बहुत ही कॉन्फिडेंट थे आप और आपका उत्तर भी एकदम सही है और आपको मिल जाते हैं इस बजर राउंड में भी 10 अंक और, यानी कि आपने 20 अंक अर्जित कर लिए हैं इस राउंड में। तालियां होनी चाहिए टीम बी के लिए। एक और मौका तीनों टीमों के लिए और सवाल है, भारत के संविधान की मूल प्रति पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं। इनमें कितनी महिलाएं शामिल थी? टीम सी ने एक बार फिर से बजर दबाया है। 15। आइए उत्तर देख लेते हैं। 15 महिलाएं, एकदम सही उत्तर। और इस राउंड के पहले 10 अंक आपको मिले हैं। अगला सवाल, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? टीम ए ने बजर दबाया है शायद, तो उत्तर भी आपको देना होगा। जी सर, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। जी हाँ, चलिए जवाब देखते हैं। MN रॉय। उत्तर एकदम गलत है और आपके 5 अंक और कम हो गए हैं टीम ए। और सवाल है इस बजर राउंड का ये वाला, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया था? जी हाँ, किसी की तरफ से अभी तक बजर नहीं दबा है और इसका सही उत्तर है हैदराबाद। जी हाँ,
किसी भी टीम ने कोई उत्तर नहीं दिया है, लेकिन सही उत्तर हमने आपको बता दिया है और सही उत्तर है हैदराबाद। और आगे चलते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सवाल है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान। जापान। टीम सी ने सबसे पहले बजर दबाया और उन्होंने उत्तर दिया जापान। आइए देख लेते हैं सही उत्तर स्क्रीन पर। जापान सही उत्तर। जी हां, टीम सी 10 अंक अर्जित करने में सफल रही है और अब इस तीसरे राउंड का आखिरी सवाल। संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? जी हाँ, तीनों ही टीमें एक बार फिर से कोई उत्तर नहीं दे पाई हैं। आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है 1895। संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी और आप तीनों टीमों को कोई नया अंक नहीं मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आखिरी प्रश्न है। ये आखिरी सवाल है, किस वर्ष में भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? टीम सी ने बजर दबा दिया है, लेकिन अब कुछ विचार कर रहे हैं। क्या है उत्तर? 1956। सही उत्तर देखते हैं स्क्रीन पर। क्या है सही उत्तर? 1956 एकदम सही उत्तर है। एक बार फिर से 10 अंक अर्जित करने में कामयाब रही है टीम सी। टीम ए आपको मिलते हैं 30 अंक और दिल की धड़कन आपकी तेज होने वाली है, क्योंकि टीम बी और टीम सी दोनों ही के 60 अंक हैं। 60 पॉइंट्स अर्जित करने में आप दोनों टीम कामयाब हो गए हैं, यानी कि आप दोनों का ये मुकाबला टाई हो गया है। जी हाँ, ये है टाई ब्रेकर राउंड। हम बता दें कि टीम ए का सफर पहले ही समाप्त हो चुका है। टीम बी और टीम सी टाई ब्रेकर राउंड में पहुंच गए हैं। टाई ब्रेकर राउंड में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ज़्यादा अंक अर्जित करने वाली टीम विजेता घोषित की जाएगी। टाई ब्रेकर राउंड का पहला सवाल है, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन। जवाब देख लेते हैं स्क्रीन पर। ब्रिटेन सही उत्तर। अगला सवाल, राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार संविधान के किस अनुसूची में दर्ज है? फर्स्ट शेड्यूल। सही उत्तर देख लेते हैं स्क्रीन पर। सही उत्तर, पहली अनुसूची। दोनों के अंक हो गए हैं 70-70, यानी कि फिर से टाई ब्रेकर की स्थिति पैदा हो गई है। अब तीसरा और अंतिम सवाल, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचारों को किस देश के संविधान से? अमेरिका। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और जी हाँ, टीम सी विजेता बन गई है संविधान क्विज के इस पहले एपिसोड की और पहुंच गई है सीधे तौर पर फाइनल में। संविधान क्विज का ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और विजेता बनी टीम जामिया मिलिया और सीधे तौर पर प्रवेश कर गई है संविधान क्विज के फाइनल में। फाइनल में मुकाबला होगा और मुकाबला बहुत रोमांचक भी होगा और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा संसद टीवी पर, और संसद टीवी पर कार्यक्रमों का सिलसिला भी लगातार जारी है। मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।